सुरेश ने कमरे के कोने में रिंग लाइट को फ्राइज किया। उसने लाइट की तीव्रता को 3 बार घुमाकर चेक किया, जब तक कि उसकी आंखों में गोल रोशनी का प्रतिबिंब साफ न दिखने लगा। उसने कैमरे के लेंस को अपने रुमाल से पोंछा और एक गहरी सांस ली। अब उसका चेहरा पूरी तरह से इन्फ्लुएंसर वाले अंदाज में सेट था। उसने मेज पर रखे एक साधारण मच्छर मारने वाले रैकेट को उठाया और उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई कीमती गैजेट हो। उसने कैमरे की ओर देखते हुए अपनी उंगलियां रैकेट की जाली पर फेरते हुए कहा, दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे प्रीमियम और एडवांस रैकेट का रिव्यू करेंगे। इसकी तकनीक बेजोड़ है। उसने रैकेट को हवा में लहराया और उसकी बनावट को करीब से दिखाने के लिए कैमरे के एकदम पास ले आया। सुरेश ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी और पेशेवर बनाया, जैसे वह किसी बड़े ब्रांड का विज्ञापन कर रहा हो। उसने रैकेट के बटन को दबाया, जिससे एक धीमी टिक टिक की आवाज कमरे में गूंज उठी। वह कैमरे की तरफ झुककर बोला, इसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह पलक झपकते ही काम तमाम कर देता है। उसने एक बार फिर अपनी मुस्कान को कैमरे के सामने दुरुस्त किया और अगले चरण की तैयारी के लिए रैकेट को अपनी दूसरी हथेली पर थपथपाया। सुरेश ने रैकेट की कार्यक्षमता साबित करने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को जाली के तारों के करीब ले गया। उसने कैमरे की ओर देखकर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। जैसे ही उसकी उंगली ने धातु की जाली को छुआ, एक तीखी चरचराहट कमरे में गूंज उठी। बिजली का एक जोरदार झटका उसके शरीर में दौड़ गया। सुरेश का हाथ अचानक पीछे की ओर खिंच गया, लेकिन उंगलियां रैकेट से चिपक गई थीं। उसके कंधे जोर से ऊपर नीचे होने लगे और उसका पूरा शरीर कुर्सी पर बेतहाशा कांपने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह से एक लंबी लड़खड़ाती हुई ई ई की आवाज निकलने लगी। वह कुर्सी के साथ ही पीछे की तरफ झुक गया, लेकिन संतुलन नहीं बना पाया। उसके पैर हवा में लहराए और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। फर्श पर गिरने के बाद भी उसका हाथ रैकेट को मजबूती से पकड़े हुए था, जिससे उसे लगातार झटके लग रहे थे। वह फर्श पर ही गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई खिलौना हो जिसकी चाबी भर दी गई हो। उसके हाथ पैर अनियंत्रित होकर जमीन पर पटकने लगे और वह अपनी स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ था। कमरे की रोशनी रिंग लाइट के कारण उसके चेहरे पर अजीब परछाइयां बना रही थीं, जिससे उसका चेहरा और भी विकृत दिखाई दे रहा था। वह फर्श पर लेटे ही झटकों के कारण बार बार उछल रहा था और उसकी आवाज कांपते हुए लगातार एक ही सुर में निकल रही थी। सुरेश फर्श पर पड़ा था। उसका शरीर अभी भी बिजली के झटकों से रह कर कांप रहा था। उसने पास रखी पानी की बोतल को लपकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बार बार फिसल रहा था। उसने किसी तरह बोतल को पकड़ा और लड़खड़ाती हुई आवाज में कैमरे की ओर देखा। उसने बोतल को हवा में लहराया और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए बोला, दोस्तों, यह साधारण पानी नहीं है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों से लाया गया है। उसने बोतल का ढक्कन खोलने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसकी उंगलियां बेजान होकर बोतल पर ही गिर गईं। वह फिर से बोला, इसका स्वाद ई ई ई बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। उसकी आवाज में कंपन था और उसके चेहरे की मांसपेशियां झटके के कारण अजीब तरह से फड़क रही थीं। असलियत में वह पानी उसने अभी कुछ मिनट पहले ही रसोई के नल से भरा था। जैसे ही उसने यह झूठ बोला, कैमरे के नीचे चल रही कमेंट्स की स्क्रीन पर हंसी के इमोजी की बाढ़ आ गई। लोग उसकी हालत पर हंस रहे थे और उसके दावों का मजाक उड़ा रहे थे। सुरेश ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बार फिर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। उसने बोतल को अपने मुंह के पास ले जाने की कोशिश की, पर उसका हाथ फिर से झटके के साथ हवा में लहरा गया। वह फर्श पर ही घिसटते हुए कैमरे के और करीब आया। उसकी आंखों में हताशा साफ दिख रही थी। वह बार बार अपनी बात दोहरा रहा था, लेकिन कमेंट्स में आने वाली हंसी के इमोजी की गति और तेज हो गई थी। सुरेश ने एक आखिरी कोशिश की।
उसने अपने कांपते हुए दाहिने हाथ से बोतल के ढक्कन को पकड़ने की जद्दोजहद शुरू की। उसकी उंगलियां बार बार ढक्कन से फिसल रही थीं और बोतल फर्श पर रगड़ खाकर अजीब सी आवाज कर रही थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर ढक्कन को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों की मांसपेशियां बिजली के झटके के बाद भी पूरी तरह स्थिर नहीं हो पा रही थीं। अचानक बोतल उसके हाथों से छूटकर सीधे कैमरे के लेंस के सामने आ गई। बोतल का ढक्कन अभी भी बंद था, लेकिन उसका निचला हिस्सा लेंस के कांच से टकराया और पूरी बोतल कैमरे के स्टैंड पर गिर गई। पानी का एक हिस्सा बोतल के ढक्कन के पास से रिसकर सीधे लेंस के ऊपर फैल गया। कैमरे की स्क्रीन पर दिखाई दे रही सुरेश की धुंधली छवि अब पानी की बूंदों के पीछे और भी विकृत हो गई। देखते ही देखते लेंस पूरी तरह पानी से ढक गया और स्क्रीन पर रोशनी का प्रसार फैल गया। एक पल के लिए सब कुछ सफेद और धुंधला हो गया और फिर अचानक स्क्रीन पूरी तरह काली पड़ गई। रिंग लाइट की चमक अब कैमरे के लेंस के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। सुरेश का चेहरा, उसका झूठ और वह इन्फ्लुएंसर बनने का पूरा दिखावा एक झटके में ओझल हो गया। कैमरा बंद हो चुका था, लेकिन माइक अभी भी चालू था। कमरे के सन्नाटे को सुरेश की एक तीखी चीख ने चीर दिया। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठा, लड़खड़ाते हाथों से कैमरे को टटोल रहा था। उसने उसे उठाया, लेकिन लेंस से पानी रिस रहा था और स्क्रीन पर कोई रोशनी नहीं जगी। सुरेश की आवाज कांप रही थी, अरे मेरा कैमरा! ये 5000 का कैमरा था। उसने कैमरे को जोर से अपने सीने से लगा लिया। अंधेरे कमरे में उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने फिर चिल्लाकर कहा, सब खत्म हो गया। मेरा बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने का सपना सब टूट गया। उसके शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे। कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें केवल उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं।